नमस्कार। जय मां भगवती महामाया आप सभी का कल्याण करे। हम हैं रुद्रा अभी सिंह। आप देख रहे हैं देव शक्ति हीलिंग यूट्यूब चैनल। दर्शक मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हिंदू संस्कृति के नव वर्ष चैत्र मास आरंभ हो चुका है, जिसका कि नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, जिसको बसंती नवरात्रि कहा जाता है, वो 2 अप्रैल से 10 अप्रैल 11 अप्रैल तक होने जा रहा है। इससे पूर्व हम बसंती नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, हर एक नवरात्र में हम पूजा एवं अनुष्ठान से रिलेटेड आपके समक्ष चर्चा लेकर के आते थे, बातें करते थे, या फिर जूम की मदद से, व्हाट्सएप की मदद से कोर्स इत्यादि की बातें होती थी। दोस्तों, पूजा क्यों किया जाता है? जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि पूजा वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से ह्यूमन बीइंग्स के जीवन जीने की अवधि में उनके आगे बढ़ने के बीच जो ऑब्स्टेकल आता है, जो बाधा आता है, उस बाधा के निवारण हेतु, तात्पर्य कि अपने आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए अपनी एनर्जी लेवल को, अपने ऑरा को उस सुप्रीम ऊर्जा के करीब ले जाने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है। लेकिन इस वर्ष चैत्र मास के बसंत नवरात्र में हम आध्यात्मिक साधना को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। दर्शक मित्रों, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, है नवरात्रि, लेकिन इस नवरात्रि में 9 शक्तियों की पूजा तो होती ही है, साथ ही साथ शारदीय नवरात्र के बाद 10 महाविद्या भी अपने अपने रूप में ट्रांसफॉर्म हुई थी। तो खैर, मैथोलॉजिकल कथा की बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम आते हैं मूल बात पर। सबसे पहले समझिए कि ये नवरात्र है क्या, वो भी चैत्र नवरात्र। दोस्तों, चैत्र यानी कि वर्ष का सबसे पहला मंथ, हिंदू नव संस्कृति का नव वर्ष का शुभारंभ चैत्र मास से होता है। और इस चैत्र मास में नवरात्रि, यहाँ पर नव का अर्थार्थ है न्यू। नव का अर्थार्थ न्यू भी है, नव का अर्थार्थ 9 है। और रात्रि, रात्रि अर्थार्थ डार्कनेस। जी हाँ, रात्रि अर्थार्थ डार्कनेस। किसकी डार्कनेस की बात हो रही है? तो अपने इनर के अंदर, अपने अंदर जो डार्कनेस है, उस डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करने हेतु ये नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण पल आता है। दर्शक मित्रों, आप लोगों ने दुर्गा सप्तशती की कथा पढ़ा होगा, अध्याय पढ़े होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे असुर हुए जिन असुरों ने भगवती दुर्गा माँ का और देवी देवताओं के मध्य बहुत सारे विघ्न उत्पन्न किए। उसके बाद माता रानी अपने अपने विभिन्न रूप में ट्रांसफॉर्म हुई और असुरों का संहार किया। महिषासुर हो, चंडमुंड हो, फिर उसके बाद रक्त बीज हो, धूम्रलोचन हो, शुंभ निशुंभ हो, मधुकैटभ हो। तो ये जितने सारे असुर हुए हैं दोस्तों, यह असुर, यह राक्षस, यह केवल फिजिकल रूप में, फिजिकल फॉर्म में केवल उस समय में नहीं थे। ये जो असुरत्व है, ये जो असुर है, ये असुर एक तत्व है, एक नकारात्मक तत्व है, एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम ह्यूमंस के अंदर वो विराजमान है। जैसे माता रानी ने उस असुरों का संहार कर संसार को सुरक्षित किए, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने अंदर के असुर तत्व का विनाश करके हमें अपने आध्यात्मिक की स्वर्णिम ऊंचाइयों तक पहुंचना होगा। यही है मूल अध्याय इस नवरात्र का पर्व का। और यह जो समय होता है, चाहे वासंती नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो या गुप्त नवरात्र हो या मासिक नवरात्र हो, इन सभी नवरात्र में जब भी ये 9 दिनों की रात्रि का समय होता है, कहा जाता है कि इन समय में असुर प्रकृति जो होता है, असुरत्व प्रकृति जो होता है, वो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो स्वर्णिम ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। उसका जो एनर्जी का लेवल है वो हायर लेवल पर पहुंच जाता है और वहां पर दैवीय एनर्जी थोड़ा सा मध्यम स्थल पर पहुंच जाता है। जरा सोचिए, जब वो नकारात्मक एलिमेंट्स
जब अपने स्वर्णिम ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, एक तो हम पहले से ही नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, तो फिर क्या होगा हमारा। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष चैत्र नवरात्र के शुभ उपलक्ष्य पर आध्यात्मिक साधना, इस आध्यात्मिक साधना में यहाँ पर नव दुर्गा का कथाएं, साथ ही साथ ये जो असुर हैं, कौन कौन से असुर, कौन कौन सा असुरत्व हमारे अंदर मौजूद होते हैं, कैसे इसको डिस्ट्रॉय करने हैं, हर एक रात्रि का एक मेडिटेशन आपको कराया जाएगा लाइव। और साथ ही साथ जो दैनिक पूजन विधि होगा, माता रानी को कौन सा भोग लगाए, कौन सा पुष्प अर्पण करें, कौन सा वस्त्र दें, कौन से गंध अर्पण करें, या फिर कौन से भोग लगाएं, या फिर अपने मनोकामना सिद्धि हेतु कौन सी साधनाएं करें, या फिर कोई साधक स्पेसिफिक साधना करना चाहते हैं तो वो अपने इष्ट देव के मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, किसी स्तोत्र आदि का अनुष्ठान कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये तो हो गया एक पड़ाव। दूसरे पड़ाव में जिस उद्देश्य के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर हमारा आह्वान है आप लोगों के बीच कि आप ज्वाइन करें और हमारे साथ इस चैत्र नवरात्रि में वसंत नवरात्रि में यह आध्यात्मिक साधना, एक कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटे हों, बड़े हों, मध्यम हो, बुजुर्ग हों, कुछ भी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते एक शांत वातावरण चाहिए, आपके पास मोबाइल फोन चाहिए, हेडफोन चाहिए और कुछ नहीं। आपको यहाँ पर ध्यान करने हैं, साधना करनी है, ध्यान साधना करनी है और मंत्र स्तोत्र आदि का पाठ करनी है। तो यदि आप लोग इच्छुक हैं इस वसंत नवरात्र में आध्यात्मिक साधना करने के लिए, तो आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।